अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग हैरियत से होंगे। तो हमने ये स्टार्ट किया हुआ है, इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है, जिसका मतलब है कि कंसेप्ट स्टडी मटेरियल आपको इधर ही मिल जाएगा। और ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लें काइंडली। हमने स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर, और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उससे शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है इसके लिए। तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें नाउन पढ़े थे। ये नाउन के हिस्से में आता है, लेकिन इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको अलहदा एक लेक्चर बनाने का मैंने सोचा। वो है कि जेंडर हम पढ़ेंगे नाउन में, यानी हमारे ग्रामर में जेंडर को हम किसको कहते हैं, और इसकी हम काइंड्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जेंडर क्या होता है? जेंडर शोज़ द डिफरेंस ऑफ सेक्स। ये सेक्स को शो करता है। इट इज़ ऑफ, यानी ये हमें बताता है कि ये फीमेल है कि ये मेल है। तो वो हमारे कई चीज़ों में आ जाते हैं। कुछ ज़िंदा लोगों में, जानदारों में तो मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन कुछ बेजान चीज़ों में भी मेल और फीमेल हम, यानी इस तरह हम उनको जेंडर वाइज हम करते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मैस्कुलाइन आ जाता है जेंडर, फेमिनिन जेंडर आ जाता है, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर आ जाता है। तो सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? ए नाउन डिनोटिंग ए मेल एनिमल इज सेड टू बी अ मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, जो कि मेल एनिमल को शो करे, ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। मसलन बॉय, लड़का, हम भी हम जानवरों में ही आ जाते हैं हिसाब का। ठीक है, और घोड़ा, बादशाह, आलमगीर, लाइन, कोई भी आप नाम वो ले लें लड़के का, मेल का, तो वो हमारा मैस्कुलाइन होता है। और फेमिनिन जेंडर क्या होता है? ये फीमेल को शो करने के लिए होता है। ठीक है, ए नाउन डिनोटिंग है फीमेल इज सेड टू बी आ इन द फेमिनिन जेंडर। ठीक है, मसलन क्वीन, मेयर। ठीक है, और घोड़ी को कहते हैं मेरे यहाँ से मेयर। और गर्ल, लड़की, मिसिज, मसलन उसे वो कहते हैं मिसिज। तो ये एक क्या नाम है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। मैडम, लाइनस, शेरनी के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि कॉमन जेंडर क्या होता है? ए नाउन डिनोटिंग एन एनिमल ऑफ आइदर सेक्स इज सेड टू बी ए कॉमन नाउन। ठीक है, अब ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो कि दोनों सेक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी एज ए मेल भी और फीमेल भी। यानी मैं कहता हूँ कि ये स्टूडेंट है, अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, बेबी है, ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। फ्रेंड है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। प्यूपिल, इसका मतलब ये स्टूडेंट ये होता है। ठीक है, शागिर्द, तो वो भी क्या है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। पेरेंट है, वो हमारा वालिद भी हो सकता है, वो हमारी वालदा भी हो सकती हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं द न्यूटर जेंडर। ये क्या होता है? ए नाउन डिनोटिंग ए लाइवलेस थिंग इज सेड टू बी इन द न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो मैंने बताया बेजान चीज़ों में भी जेंडर पाए जाते हैं। मसलन हमारे पास आता है टेबल, पेन, बुक, नाइफ। ठीक है, अब इनके भी हम क्या है, मतलब मैं कहता हूँ यार मेरी किताब, कभी आपने गौर किया मेरी क्यों बोलते हैं? ठीक है, इस तरह मेरी इस तरह करके जो मेरा पेन। ठीक है, तो ये इनके भी जेंडर्स होते हैं। तो हर लफ्ज़ के इतने सारे अल्फाज हैं, तो जेंडर आप बेशक गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।